हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल क्लिनिकल स्किल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेगनेंसी केयर फ्रॉम 0 to 9 मंथ्स के बारे में। गर्भावस्था का हर महीना माँ और शिशु के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। सही खान पान, नियमित जांच और उचित देखभाल से माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रह सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए महीने दर महीने प्रेगनेंसी केयर को समझते हैं। पहला महीना जो होता है 0 से 1 मंथ, इसमें गर्भावस्था की पुष्टि करा लेनी चाहिए। डॉक्टर से पहली बार जांच जरूर करवानी चाहिए। फोलिक एसिड लेना शुरू कर देना चाहिए और धूम्रपान, शराब और तंबाकू से दूर रहना चाहिए। पर्याप्त आराम करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है यानी दूसरा महीना, तो दूसरा महीना में हम लोग क्या क्या करना चाहिए। देखिए, दूसरा महीना में मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है। ठीक है। इसलिए आपको हल्का और पौष्टिक भोजन करना चाहिए, अधिक पानी पीना चाहिए, डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाएं लेना शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। इसके बाद तीसरा मंथ स्टार्ट होता है। तीसरा मंथ होने पर क्या होता है, तो पहली तिमाही पूरी हो जाती है, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर हम लोग का पूरा हो जाता है। उस दौरान फल, हरी सब्जियां और प्रोटीन लेना शुरू करना चाहिए। नियमित जांच करवाते रहना चाहिए। अत्यधिक तनाव से बचना चाहिए। अत्यधिक तनाव में हम लोग को नहीं रहना चाहिए उस अवस्था में। ठीक है। नेक्स्ट जो है चौथा महीना। चौथा महीना में क्या क्या होता है, तो देखिए चौथा महीना जो होता है उसमें बच्चे का विकास जो होता है तेजी से होना प्रारंभ हो जाता है, यानी तेजी से विकास होना शुरू होता है। उस अवस्था में आयरन और कैल्शियम की दवाएं शुरू कर लेना चाहिए। हल्की सी सैर करना चाहिए। ठीक है। उसके बाद हम लोग को आता है पांचवा महीना। तो जानते हैं पांचवा महीना में क्या होता है। देखिए, पांचवा महीना में जो होता है बच्चे की हलचल महसूस हो सकती है, यानी माँ को बच्चा जो हलचल करता है वो महसूस कर लेती है। इसलिए संतुलित आहार लेना चाहिए। नियमित जांच, एंटीनेटल केयर जांच करवाते रहना चाहिए। ठीक है। ये हम लोग को इतना सारा चीज पांचवा महीना में हम लोग को कराना चाहिए। अब हम लोग चलते हैं छठा महीना में। छठा महीना जो होता है यानी 6 मंथ जो होता है उसमें वजन बढ़ना शुरू होता है। ठीक है। तो उस अवस्था में पर्याप्त आराम करेंगे। पैरों में यदि सूजन हो तो डॉक्टर से सलाह लेंगे। ठीक है। ये हम लोग काम कर सकते हैं। अगला मंथ जो होता है उसको हम 7वां महीना बोलते हैं, यानी 7 मंथ। 7 मंथ में क्या होता है, तो तीसरी तिमाही शुरू होती है। ठीक है। इस अवस्था में सोने की स्थिति को अपनाएंगे, यानी सोना किस स्थिति में उस चीज को हम लोग मेंटेन करेंगे। बच्चे के गतिविधियों पर ध्यान रखेंगे, हलचल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सब चीज हम लोग करेंगे। अगला जो होता है 8वां महीना। 8वां महीना जो होता है उसमें अस्पताल की तैयारी हम लोग को शुरू कर देना चाहिए। ठीक है। जैसे जरूरी सामान तैयार रखेंगे। उसके बाद नियमित डॉक्टर विजिट करते रहेंगे। समय समय पर हम लोग डॉक्टर से कंसल्ट में रहेंगे, बात करते रहेंगे, कांटेक्ट में रहेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है 9वां महीना, यानी 9 मंथ्स। 9वां महीना में प्रसव का समय नजदीक होता है। ठीक है। प्रसव के लक्षण को पहचानेंगे। कैसे, तो नियमित दर्द, जब दर्द आपका नियमित होने लगे तो समझना है कि प्रसव का समय हो चुका है। पानी की थैली फटना, रक्तस्राव, ये सब स्थिति जो होती है प्रसव का लक्षण होता है। इस सब चीजों को अनुभव करना चाहिए। इन लक्षणों पर तुरंत अस्पताल हम लोग को जाना चाहिए और डॉक्टर से मिलना चाहिए। प्रेगनेंसी में क्या क्या खाना चाहिए, तो प्रेगनेंसी में दूध और दूध से बने पदार्थ खा सकते हैं, हरी सब्जियां, फल, दाल और प्रोटीन, पर्याप्त पानी पी सकते हैं। ठीक है। तो ये हम लोग का रहा प्रेगनेंसी केयर। अब हम लोग जानेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो प्रेगनेंसी के समय धूम्रपान, शराब, बिना डॉक्टर की सलाह की दवा, भारी वजन उठाना, अत्यधिक तनाव, ये सब चीजें जो है हम लोगों को प्रेगनेंसी में नहीं करना चाहिए। इससे हम लोग को क्या होता है, बच्चा और माँ दोनों पर खतरा हो सकता है। कब तुरंत हम लोग को डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, जब आपके पेट में दर्द हो, रक्तस्राव शुरू हो जाए, बच्चे की हलचल कम महसूस हो। ठीक है। उसके बाद सिर में दर्द होना प्रारंभ हो जाए, धुंधला आपको दिखाई देना
शुरू हो, पानी की थैली फट जाना, इन सब अवस्था में आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए और जाकर उचित सलाह लेना चाहिए। ठीक है दोस्तों, स्वस्थ गर्भावस्था के लिए नियमित जांच, पौष्टिक आहार और डॉक्टर की सलाह का पालन बहुत ही जरूरी होता है। हर गर्भावस्था अलग होता है, इसलिए किसी भी समस्या में तुरंत स्वास्थ्य विशेषज्ञ से संपर्क हम लोग करना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और ग्लोबल क्लिनिकल स्किल चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यदि फेसबुक पेज से देखते होंगे तो पेज को फॉलो करेंगे। धन्यवाद। फिर हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।